गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबरें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। इससे चलते पहले हेडलाइन के लिए। सीएम योगी आज करेंगे मानव वन्यजीवी संघर्ष व मानवीय के नायकों का सम्मान। आरण समागम में 17 राज्यों में होगी विशेष। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन आज मां चंद्र घंटा की होती है पूजा। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन अलर्ट। 4 साल बाद यूपी के टेट परीक्षा, 15 लाख से ज़्यादा आवेदन की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कार्यरत शिक्षकों की ड्यूटी टीटी अनिवार्य। बलिया में दबंगों ने 2 पुलिसकर्मियों को पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एलवी एंटोनी ने देव कुमार डीजी बने। वर्तमान में एडीजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर कार्यरत हैं। देव कुमार 1994 बैच के आईएएस अधिकारी। शाहजहांपुर में के स्टेट ऑफ हाईवे पर कंटेनर के जेसीबी से टकराया। भारी टक्कर, हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश में। इस समय लखनऊ से बड़ी खबर है। एलवी एंटोनी देव कुमार डीजी बने। वर्तमान में एडीजी के कार्यपद पर कार्यरत थे। गृह विभाग के प्रमोशन का आदेश जारी किया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं देव कुमार। 1994 के बैच के आईपीएस हैं देव कुमार। बड़ी खबर लखनऊ से। एलवी एंटोनी देव कुमार बने डीजी। वर्तमान में एडीजी के पद पर कार्यरत थे देव कुमार। गृह विभाग के प्रमोशन का आदेश जारी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलवी एंटोनी देव कुमार बने डीजी। वर्तमान में एडीजी के पद पर कार्यरत थे। गृह विभाग के प्रमोशन के बाद आदेश जारी किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं देव कुमार। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर जेसीबी बस और कंटेनर को मारी टक्कर। स्टेट हाईवे पर रोडवेज बस हादसे का शिकार। हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री हुए घायल। कंटेनर जेसीबी से टकराया, फिर बस ने मारी टक्कर। कंटेनर के टक्कर के बाद बस डिवाइडर से जा घुसी। कोतवाली कांड क्षेत्र का ये घटना बताया जा रहा है। बड़ी खबर शाहजहांपुर से। बड़ी खबर, जेसीबी बस और कंटेनर को टक्कर मारी। स्टेट हाईवे पर रोडवेज बस में हुई हादसे का शिकार। करीबन 1 दर्जन यात्री घायल हुए। शाहजहांपुर से बड़ी खबर।
खबर कानपुर देहात से है। कानपुर देहात में कोहरे ने दी फिर दस्तक। मार्च के महीने में मौसम ने बदला मिजाज। घने कोहरे की चादर में लिपटा इलाका। घना कोहरा छाने से दृश्यता हुई कम। सड़कों पर रेंगती रही गाड़ियां। कोहरे की वापसी से किसानों में मायूसी। मौसम से जनजीवन प्रभावित। बड़ी खबर कानपुर देहात से। कोहरे की वापसी से किसानों में मायूसी, जनजीवन प्रभावित। बदलते मौसम में जनजीवन प्रभावित। कानपुर देहात में घने कोहरे ने दी दस्तक। मार्च के महीने में मौसम ने बदला अपना मिजाज। घने कोहरे की चादर में लिपटा इलाका। खबर बलिया से है, जहां पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की नरही थाना क्षेत्र के कोटवा नारायणपुर के गांव की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार डायल 112 पर राघवेंद्र रस्तोगी ने सूचना दी कि उनके पिता के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलने पर सिपाही शैलेंद्र कुमार, सुनील कुमार और राम बच्चन यादव मौके पर पहुंचे। दोनों को पक्षों को शांत कराने की कोशिश करने के लगे, लेकिन इसी दौरान आरोपी अरुण राय ने अमित राय ने अचानक से पुलिस पर हमला कर दिया और उन्हें लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके पुलिस में महकमे में हड़कंप मच गया। मामले के गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने गिरफ्तार करने के लिए भी आदेश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक की कृपा शंकर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जनपद बलिया में नरही थाने के अंतर्गत आज प्रातः लगभग 7 बजे के आसपास राघवेंद्र रस्तोगी के द्वारा झगड़े की सूचना पर पीआरडी को बुलाया गया। पीआरडी के पहुंचने पर विपक्षी अमित और अरुण राय के द्वारा कालर एवं पीआरडी कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके संबंध में संबंधित थाने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत
कर नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अपेक्षा में जेल भेजा जा रहा है और प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी में सिया समुदाय ने इस वर्ष ईद का त्यौहार सादगी और विरोध के साथ मनाने का निर्णय लिया। ईरान को लेकर के वैश्विक घटनाओं के बीच में समुदाय में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अली खेमनेई के मारे जाने की खबर के बाद लोगों में शोक और नाराजगी का माहौल देखा गया। किंतुर क्षेत्र में रुहुल्ला खुमैनी के वंशजों को लेकर के ईद जश्न से किनारा करने का ऐलान किया। हालांकि धार्मिक परंपराओं का ऐलान करते हुए ईद की में नमाज अदा की जाएगी, लेकिन लोग काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ेंगे। समुदाय के लोगों का कहना है कि यह कदम शोक व्यक्त करने व एकजुटता दिखाने और ईरान के समर्थक में का प्रतीक बनेगा। उनका मानना है कि मौजूदा हालात में जश्न मनाना उचित नहीं है। इससे फैसले के बाद पूरे बाराबंकी जिले में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। शेख सादी ने एक जुमला फरमाया है कि बनी आदम के आज़ाई यक दीगरन, कि तमाम के तमाम जो इंसान हैं वो जिस तरीके से जिस्म के पार्ट होते हैं, यानी अगर किसी जिस्म के एक हिस्से में किसी को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो उसका जो दूसरा हिस्सा है उसको सुकून नहीं मिलता है। यानी अगर हमारी आंख में दर्द है और हम चाहें कि हम सो जाएं तो हम सो नहीं सकते। अगर हमारे कान में कोई तकलीफ है और हम चाहें कि बहुत आराम से हम बिस्तर पे लेट जाएं तो हम लेट नहीं सकते। और जो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह रुहुल्ला खुमैनी साहब, हम उनके वंशजों में से आते हैं। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने जो कायराना हमला किया, जो आतंकवादी हमला किया ईरान पे और हमारे सुप्रीम लीडर, हमारे रहबर को शहीद कर दिया, आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद कर दिया 10 रमज़ान को, और अभी रिसेंटली लारिजानी साहब को शहीद कर दिया गया, और वो टॉप लीडरशिप को शहीद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई, कोई सेलिब्रेशन तो नहीं होना जैसे हर बार नॉर्मल ईद पे रहता था। अब कि ऐसा कुछ नहीं होगा, नमाज पढ़ने जाएंगे, हाथ में अपने गम में हैं हम लोग। ये हमारी गमिया की ईद है। हम लोग जाहिर सी बात अपने हाथ पे काली पट्टियां बांध के नमाज पढ़ने जाएंगे, बड़ी शांति से हम लोग नमाज पढ़ के अपना आएंगे, घरों में रहेंगे। गम की जाहिर सी बात है कि हमारे रहबर की शहादत हो चुकी है। तमाम ईरान के टॉप लीडर्स शहीद हो चुके हैं, जंग जारी है, और तमाम बेगुनाह बेमासूमों की शहादत हो चुकी है। तमाम स्कूल के एक हमला हुआ जिसमें लगभग 170-80 बच्चियां शहीद हो गई। खबर कानपुर से है। कानपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 25,000 इनामी अभियुक्त सद्दाम को गिरफ्तार किया है। पिछले 12 साल से सद्दाम फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके बाद 25,000 का इनाम रखा गया था। 2013 में लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। इसके बाद गैंगस्टर की हुई थी और कार्रवाई भी की गई। गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद सद्दाम फरार हो गया है और कभी नेपाल तो कभी महाराजगंज से अलग अलग ठिकानों पर बदल कर रहता है। हर जगह अपना नाम बदल कर रहता है। सद्दाम नाम का एक अपराधी 2013 में उसने कानपुर नगर में कई लूट की घटनाएं कारित की गई थी। उन लूट की घटनाओं के अनावरण के पश्चात इस पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई 2014 में की गई थी। उसके बाद से ये लगातार फरार हो गया था और करीब 12-13 वर्षों से वो फरार चल रहा था। हमारी स्वॉट की टीम लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे। उन एविडेंसेस के आधार पे ये पता चल रहा था कि ये महाराजगंज, सोनौली और नेपाल में रह रहा है। कल ये सूचना प्राप्त हुई कि ये कानपुर आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर्दी नवरात्रि के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजनाओं मिशन शक्ति 5.0
के दूसरे चरण की बाराबंकी में भव्य शुरुआत हुई। महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त और सुरक्षित और जागरूक बनाने के लिए उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने पुलिस लाइन से जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अभियान पूरे 1 महीने तक चलेगा, जिसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं और उनके प्रति अधिकारों को प्रति जागरूक करना है और समाज में असुरक्षा की भावना को समाप्त करना है। को लेकर के आज हरी झंडी दिखाई गई है। तमाम कार्यक्रम पहले भी हुए हैं। नवरात्र के समय ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ है इसमें? देखिए, आज मिशन शक्ति के 5वें फेज के द्वितीय चरण की शुरुआत नवरात्रि में हुई है और 1 महीने का इसमें पूरा मिशन शक्ति के कार्यक्रम है, जिसमें अलग अलग तरह के जागरूकता और महिला सुरक्षा के संबंध में, उनको स्वावलंबन के संबंध में अलग अलग कार्यक्रम 1 महीने तक आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में आज यहाँ पे महिला पुलिसकर्मियों की एक स्कूटी रैली निकाली गई है, जो कि बाराबंकी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम करके लोगों को जागरूकता का संदेश देगी और ये स्कूटी भी शुरू कराई गई है और आगे पूरे 1 महीने तक हम मिशन शक्ति के जो भी चरणवार कार्यक्रम आए हैं, सभी अलग अलग रूपों में जागरूकता संबंधी कार्यक्रम चलाते रहेंगे। इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को लेकर के बोर्ड ने कार्यक्रम जारी किया। आगामी त्योहारों को देखते हुए राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी मूल्यांकन केंद्रों पर 21 मार्च और 26 मार्च को कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरी तरह स्थगित कर रहेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा आधिकारिक आदेश के अनुसार ईद और रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर शिक्षकों और कर्मचारियों की सुविधा व दृष्टिगत के यह निर्णय लिया गया है। 2 दिनों के किसी भी केंद्र पर मूल्यांकन कार्य नहीं होगा। वाराणसी के विश्व जल दिवस के अवसर पर गंगा की स्वच्छता को लेकर के रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन 2026 का आयोजन किया गया। विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च को नमो घाट से सुबह 6 बजे मैराथन की शुरुआत होगी। इस दौरान आयोजन में हजारों प्रतिभागी हिस्सा लेकर के गंगा की स्वच्छता और निर्मलता का संदेश देंगे। मैराथन 2 श्रेणियों में होगी, 10.55 किलोमीटर व 7 किलोमीटर, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होकर के तुलसी घाट पर समाप्त होगी। आयोजन के बाद तुलसी घाट पर पुरस्कार वितरण और सभा का भी आयोजन किया जाएगा। विजेताओं को नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। की तैयारी पूरी है और अभी तक 1500 से ऊपर 1500-1600 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उम्मीद है कि ये 3000 जो हम लोगों ने टारगेट रखा है उससे ऊपर क्रॉस होगा और हम लोग आज से एकदम लग जाएंगे ताकि रूट वगैरह में जो भी सुविधाएं देनी हो, खास करके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट और बीच में जैसे से कोऑर्डिनेट करना होगा, उसके लिए स्ट्राइडर्स ग्रुप है, वो लॉजिस्टिक हम लोगों को देगा और बाकी सब चीजें और लोग की टीम मेंबर्स है, ये आपको बाकी डिटेल बताएंगे। ये कितने किलोमीटर का मैराथन होगा? ये एक 7 के ऑप्शन है और दूसरा 10 के ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर चित्रकूट कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष महेंद्र कोटियार आदि का उद्घाटन किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट में सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जन कल्याण योजनाओं को भी लाभान्वित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट, उनकी टीम देश में जिस तरह से 9 साल बेमिसाल होकर के काम किया है, आज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये काम दिख रहा है। जनपद चित्रकूट की बात करें तो लोग यहाँ से लेकर के दिल्ली, अन्य शहरों में जाने को कतराते थे, लेकिन आज चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे दिल्ली हो, लोग अपनी कार से स्वयं जाना पसंद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार में 9 साल में
पूरा उत्तर प्रदेश में एकदम कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। और पूरा उत्तर प्रदेश जो चाहे सड़क का काम हो, चाहे माफियाओं का हो, चाहे दंगा मुक्त प्रदेश रहा हो, सब में अग्रणी रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जनपद भदोही के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीपर गांव में 9 मार्च को एक दलित व्यक्ति जैसल लाल सरोज के पेट्रोल से जलकर निर्मम हत्या कर दी गई है। एक मृत व्यक्ति की जैसल लाल सरोज ने मरने के से पहले 2 व्यक्तियों पर जलने का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस ने अभी तक एक लोग को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद दलित समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है। इस अत्यंत पीड़ा की घटना को देखते हुए राष्ट्रीय जनमत पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुमार रत्नाकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इंजीनियर सुनील कुमार रत्नाकर ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। इंजीनियर सुनील रत्नाकर ने कहा कि यादव समाज से व्यक्ति ने ऐसे घिनौना कार्य किया है, इसके लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल व भदोही जनपद में आकर के पीड़ित परिवार से नहीं मिले। खबर रामपुर से है। रामपुर जनपद के थाना टांडा क्षेत्र में एक मामूली सड़क हादसे को देखते देखते हिंसक विवाद बदल गया। मुरादाबाद बाजपुर मार्ग में स्थित मोहनपुरा में बाइक की हल्की सी टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर लगने के बाद वहां मौजूद करीब आधा दर्जन लोगों ने एक युवक को जमकर हमला बोल दिया। आरोप है कि भीड़ ने मुंडी मिल्क के रहने वाले राकेश को घेर लिया और बेरहमी से मारपीट की। इसी दौरान राकेश के सिर में गंभीर चोटें आई। पूरी घटना वीडियो में सामने आया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे मामले को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और स्थिति को काबू में लिया गया। वहीं घायल के राकेश को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। इन तीन आदमियों को मिलकर कम से कम 30-35 आदमी थे। मोहनपुरा के आदमी थे। खोलीजा कितनी चोट है? लगभग इतना गहरा कंच लगवा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले